तो YouTube के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टडी एकेडमी बाई हामिद खान के न्यू YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम पहला क्वेश्चन आज से हम अपना EBS पोर्शन स्टार्ट करते हैं। EBS यानी पर्यावरण के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव उसी टाइप के आपको क्वेश्चन आज प्रारंभ करा रहे हैं फर्स्ट वीडियो में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परिवर्तन मंडल किसे कहा जाता है। तो परिवर्तन मंडल हमारा किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, क्षोभ मंडल। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, आयन मंडल। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, मध्य मंडल। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, समताप मंडल। तो परिवर्तन मंडल ऐसा मंडल जिसमें मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, अर्थात मौसम का परिवर्तन होता है, तो वो कहलाता हमारा क्षोभ मंडल। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, मध्य मंडल। सेकंड ऑप्शन हमारा क्षोभ मंडल। तीसरा ऑप्शन हमारा दोनों। और लास्ट ऑप्शन हमारा ऑल द एबव अर्थात सभी। तो मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, अभी आपको बता चुके हैं कि मौसमी संबंधी घटनाएं हमारी होती हैं किस मंडल में। तो मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं हमारी क्षोभ मंडल में। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं। तो अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, ये हमारा किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमारा महाद्वीपों से संबंधित है, अर्थात ऐसा महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो देखो अंध महाद्वीप इसलिए ऐसा महाद्वीप कहलाता है जिसमें विकास की दर बिल्कुल ना हो, अर्थात विकास ना हो, विकास हो तो बट जिसमें विकास कम हुआ है उसको अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो आपको तो ये बताना है कि अंध महाद्वीप हमारा किससे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एशिया महाद्वीप को, सेकंड ऑप्शन हमारा यूरोप महाद्वीप को, थर्ड ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और फोर्थ ऑप्शन हमारा किसको, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अंध महाद्वीप की संज्ञा देखो किसे दी गई है, तो अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है हमारे अफ्रीका महाद्वीप को। किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। तो अफ्रीका तो इसमें ऑप्शन में दिए गए नहीं हैं, तो इसी वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अंध महाद्वीप की संज्ञा जो दी गई है अफ्रीका महाद्वीप को, इसलिए इसमें से ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप दिया भी नहीं गया है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन भारत को, सेकंड ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया को, और थर्ड ऑप्शन हमारा अमेरिका को, चौथा ऑप्शन हमारा रसिया को। तो देखो तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है हमारी किसको, ऑस्ट्रेलिया को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चारों ओर से समुद्र घिरा होने के बावजूद भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल होती है गेहूं की, यहाँ सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। और देखो आपके विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति ग्रेट बैरियर रीफ भी यही है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ हमारी जो कहाँ पे है, वो भी हमारी यही है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, राइनो स्टेट, राइनो स्टेट किसे कहा जाता है। तो देखो राइनो स्टेट मतलब गैंडा प्रदेश, राइनो स्टेट यानी गैंडा प्रदेश किसे कहा जाता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है टाइगर स्टेट, वो हमारा टाइगर स्टेट कैसे कहा जाता है या गैंडा स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे किसका पूछा है, राइनो स्टेट का। यदि हमसे टाइगर स्टेट पूछा जाता, देखो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जबकि इसमें
क्या पूछा है, टाइगर स्टेट तो पूछा नहीं, इसमें पूछा है गेंडा स्टेट। तो गेंडा स्टेट कहा जाता है हमारा किसको, तो कोई असम का ऑप्शन दिया गया है, थर्ड हमारा मिजोरम, फोर्थ हमारा झारखंड को दिया गया। तो हमारा जो गेंडा स्टेट कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे किसको, असम को। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि गेंडा प्रदेश काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है हमारा, असम में। और किसके लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है कि नहीं। तो काजीरंगा हमारा कहाँ है, असम में है। इसलिए गेंडा स्टेट कैसे कहा जाता है, असम को कहा जाता है। और असम में देखो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे, असम के गोहद तहसील। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन, बरगी बांध। यहाँ ये बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आया दोस्तों। हमारे ग्रेड 3 के पेपर MP टेट ग्रेड 3 के लिए ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। क्यों है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इसी प्रकार के आ सकते हैं हमारे ग्रेड 3 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, वर्गी बांध कहाँ है, यानी वर्गी बांध कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया हमारा, राजस्थान। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, गुजरात। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश। और फोर्थ ऑप्शन हमारा असम में। ठीक है, तो देखो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। तो वर्गी बांध हमारा कहाँ है, तो वर्गी बांध हमारा कहाँ पर है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्गी बांध का, मध्य प्रदेश। और ये वर्गी बांध है ये कौन सी नदी पर है यदि पूछा जाएगा, तो नर्मदा नदी पर। कहाँ, जबलपुर में, नर्मदा नदी जबलपुर में स्थित है हमारा बरगी बांध। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो हमारा गांधी सागर बांध फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, चंबल नदी पर। सेकेंड ऑप्शन हमारा बेतवा नदी पर। थर्ड ऑप्शन हमारा नर्मदा नदी पर। और फोर्थ ऑप्शन हमारा ताप्ती नदी पर। तो गांधी सागर जो हमारा बांध है वो कौन सी नदी पर है, तो वो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो वो हमारा है कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। इसलिए इसका राइट आंसर कैसा हो जाएगा हमारा, चंबल नदी पर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चंबल नदी पर। अब देखो गांधी सागर बांध से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे देखो नदियों से रिलेटेड, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, और देखो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा हमारी नर्मदा नदी को कहा जाता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वह कौन सी नदियां हैं जो पश्चिमी वाहिनी हैं, अर्थात जो पश्चिमी वाहिनी नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं, वो हमारी अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो हमारी पश्चिमी वाहिनी नदियां हैं, और कहाँ गिरेगी, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती हैं ये। और जो पूर्वी वाहिनी नदियाँ होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और ये हमारी, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी वाहिनी नदियाँ अर्थात वह नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, तो वो नदी कौन सी है हमारी, वो नदी हो गई हमारी नर्मदा एवं ताप्ती। लेकिन इस क्वेश्चन को किस किस हिसाब से पूछा गया है, तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो वो हम आपको बता चुके हैं, चंबल नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है, भारत का सबसे ठंडा पठार। फर्स्ट ऑप्शन लद्दाख का पठार, सेकंड ऑप्शन मालवा का पठार, थर्ड ऑप्शन दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखो भारत का सबसे ठंडा पठार हमारा कौन सा है, तो भारत का सबसे ठंडा पठार है हमारा, राइट आंसर होगा हमारा लद्दाख का पठार, ये राइट आंसर। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है, तो वो है हमारा लद्दाख पठार। फिर देखो और इसमें पूछा जाता है कि मालवा का पठार कौन सा है, तो मालवा का पठार में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और गेहूं का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मालवा के पठार में। ठीक है, एक पूछा जाता है भारत का रूर पठार, तो भारत का रूर पठार कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार को। भारत का सबसे बड़ा पठार तो वो है हमारा दक्कन का पठार। यदि विश्व का पूछा जाता है तो विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, वो हमारा तिब्बत का पठार। ठीक है, तो पठार रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे 3 में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया गया है, तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो पूछा जा सकता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो अपन को बताना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकेंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 8, फोर्थ ऑप्शन 7। तो आपको पता ही है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, बाल विकास एंड पेडागोजी की भी हम आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे, बट अब अपना क्रमिक सीरियल चलेगा ईबीएस का। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हम बाल विकास एवं ईबीएस भी आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे। तो आज का हमारा पहला लेक्चर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आगे और अच्छे से अच्छी आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे, आपको पर्यावरण से संबंधित एंड बाल विकास से भी संबंधित। दोस्तों यदि हमारा जो चैनल यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो और हमारा वीडियो पसंद किया गया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।